हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अनुज कुमार लेकर आया हूं आज एक नई करंट अफेयर्स की वीडियो, जिसमें मैं बात करूंगा जो इम्पॉर्टेंट सूचकांक जिनको इंडेक्स कहते हैं वो। और आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आने वाली शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो जूनियर एडिट की हो या फिर प्राइमरी की हो, या फिर आप कह लीजिए जो लेखपाल पैट की है, या यूपी पुलिस या यूपी एसआई की है। इसमें एक नंबर जरूर आता है जिसमें सूचकांक पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका एक नंबर कंप्लीट हो। चलिए देखिए, सूचकांक में जो बात करते हैं, सूचकांक को पढ़ने के लिए चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक, सूचकांक का नाम। नंबर दूसरा कि उस सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है। और नंबर तीसरा कि उस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। और नंबर चौथा कि उस सूचकांक में कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो इन चारों चीज़ों को आपको याद रखना है। एक सूचकांक में ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सूचकांक की। देखिए, पहला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अर्थात प्रेस जिसको आप जानते हैं, मीडिया जिसको कहते हो आप, कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता कौन है। तो विश्व प्रेस सूचकांक को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है रिपोर्टर्स। देखिए, आप जानते हैं प्रेस में क्या होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और उन्हें कहीं पर भी जाकर प्रेस के माध्यम से, अर्थात कोई भी सूचना लेने में किसी प्रकार के उनको व्यवधान नहीं डाला जाता। तो याद रख पाओगे आप, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था जारी करती है, जिसमें भारत के स्थान जो है वो कितना है, 142वां भारत का स्थान है। और शीर्ष पर जो देश है वो नॉर्वे देश है। शीर्ष पर जो देश है वो नॉर्वे देश है, जिसमें विश्व में सबसे फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे देश आता है। तो भारत का स्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। आपको पता भी होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र भारत के संविधान में स्वतंत्रता के जो हमारा अधिकार है, आप जिसको मौलिक अधिकार कहते हो, स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार 19(1) के काम में उसका वर्णन भी है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। और आप जानते भी हैं कि प्रेस को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बात अगला करते हैं, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण मतलब जिसको कहते हैं एनर्जी ट्रांसमिशन। तो वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक को जारी करने वाला जो है विश्व आर्थिक मंच, जिसको आप कह सकते हो WEF, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण में भारत का स्थान कितना है, 87। कितना है, 87। ठीक, और 87 में जो शीर्ष देश है वो शीर्ष देश है स्वीडन। कौन सा देश है शीर्ष स्थान पर? स्वीडन देश जो है वो शीर्ष स्थान पर पाया जाता है या पाया गया है। ठीक, अब देखिए अगली बात करें, वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक। तो वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक में जो जारी करती संस्था है उसका नाम है विश्व आर्थिक मंच, मतलब WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें भारत का स्थान जो है वो 140 है, अर्थात 140। भारत का स्थान 140 है। और इसमें जो शीर्ष स्थान पर जो देश है उसका नाम है आइसलैंड। ठीक है, तो इकोनॉमिक फोरम जारी करता है जिसमें वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक में भारत का स्थान 140। आप देखिए, भारत का स्थान जरूर याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो तो भारत का ही है। तो भारत की जरूर उसमें स्थिति पूछी जाती है। और शीर्ष स्थान की स्थिति जारी संस्था, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्थान ये ना भूलें। फिर जारी संस्था और फिर अंत में आप कह लीजिए कि कौन सा देश शीर्ष पे है, ये बात याद रखनी है। तो ये चार बातें तो आपको याद रखनी है। अगला देखिए, मैं बात करता हूँ समावेशी इंटरनेट सूचकांक। समावेशी इंटरनेट सूचकांक का मतलब ये है कि इंटरनेट की स्पीड के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है और उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो आप जानते हैं कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक को जारी करने वाला, देखिए इंटरनेट कौन चला सकता है, जो कि इंटेलिजेंट लोग हों। तो सीधी बात, संस्था जारी करती है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और जिसमें भारत का स्थान कितना है, 49 भारत का स्थान है। और जो प्रथम स्थान शीर्ष पे आता है वो क्या है, स्वीडन देश है, जो कि प्रथम स्थान पर आता है। अगला नेक्स्ट मैं बात करूं नवाचार सूचकांक, जिसको कहते हैं इनोवेटिव इंडेक्स। तो नवाचार सूचकांक में जो जारी करती संस्था है उस संस्था का नाम है ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग जारी करती है, और ब्लूमबर्ग के द्वारा जो जारी होती है उसमें जो भारत का स्थान है वो 50वां है। इनोवेटिव इंडेक्स में भारत का स्थान 50वां है, 50। और इसमें जो सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा समावेशी इंटरनेट सूचकांक में जो शीर्ष पर है वो देश है दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसके बाद अगला वैश्विक जलवायु
जोखिम सूचकांक, देखिए दो है, एक है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक और एक है वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक और वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक दोनों ही को जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच। वॉच करती है, ये देखती है कि जलवायु में क्या हो रहा है, जोखिम में क्या है और जलवायु परिवर्तन में क्या है। तो सीधी सी बात है, देखिए जलवायु जोखिम में है 7 का मतलब भारत की स्थिति में, मतलब भारत का स्थान 7वां है सूचकांक में, और जो देश है मोजाम्बिक जो है वो पहले स्थान पर है जो कि जलवायु जोखिम में। और आप जान ही रहे हो कि जलवायु में परिवर्तन के कारण ही आप देख रहे हो आज बहुत व्यापक स्तर पर पूरे विश्व में एक महामारी पेंडेमिक चल रही है जिसका नाम कोरोना के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके ऊपर समिट भी होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो बहुत से राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो उसके बारे में जिक्र भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को जलवायु बचानी है, उसमें दिनों दिन चेंजमेंट हो रहे हैं। इसके बाद देखिए तो जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान जोखिम में कितना है, 7वां। और आप याद ऐसे रह सकते हो कि अगर साथ साथ नहीं चलोगे तो जोखिम हो जाएगा, आपके साथ कुछ ना कुछ घटना घटित हो जाएगी। इसके बाद देखिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक, परिवर्तन जो हो रहा है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, 10, और जारी करने वाली संस्था जर्मन वॉच ही है। और देश जो है देखिए इसमें सीट्स पे कोई भी देश नहीं है, मतलब पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं है। ये स्वीडन जो है वो चौथे स्थान पर है। तो कह सकते हो चौथे स्थान पर, अब चूंकि पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है तो स्वीडन फिर पहले पे ही हुआ, लेकिन फिर भी ये चौथे स्थान पर है। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला जो सूचकांक है विश्व खुशहाली रिपोर्ट या विश्व खुशहाली सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, उस हैप्पीनेस इंडेक्स में जो जारी करने वाली संस्था है वो संयुक्त राष्ट्र यूएन जो है जो जारी करती है, और जिसमें आप कह लीजिए भारत की स्थिति कितनी है, 139वें स्थान पर भारत है। और जिसमें विश्व में अगर कह लीजिए जो प्रथम स्थान पे वो फिनलैंड देश है, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड में खुशी ही खुशी है। तो आप जा सकते हो फिनलैंड में अपने कहने का मतलब अपने वैकेशन, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, वहां पर खुशियां ही खुशियां मिलेंगी आपको। इसके बाद देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जो इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब कह लीजिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, उसको जो जारी करती संस्था है वो है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन। ये अमेरिकी थिंक टैंक है जो कि हेरिटेज फाउंडेशन के नाम से है, और इसमें भारत का स्थान कितना है, 121 मतलब 121 है। और इसमें अगर कह लीजिए शीर्ष स्थान पर जो देश है उसका नाम क्या है, सिंगापुर। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है वो जरूर याद रखिए, 121। अगला देखिए फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में जो जारी करने वाली संस्था है वो है वाशिंगटन स्थित है, ये वाशिंगटन में स्थित थिंक टैंक है फ्रीडम हाउस। और इसमें फ्रीडम में आप जानते हैं कि 8 देखो, जितने इसको दो, एक व्यक्ति को और 8 रुपए दो तो दूसरे को भी 8 मिलेंगे, तभी दोनों जो होंगे क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, खुश रहेंगे एक तरीके से। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में जो भारत की स्थिति है वो है 88। और इसमें देखिए 3 देश शीर्ष स्थान पर हैं, एक है फिनलैंड, एक नॉर्वे, एक स्वीडन। और ये तीनों देश अगर कह लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शीर्ष में यही चल रहे हैं, या तो फिनलैंड आ रहा होगा कहीं ना कहीं, या नॉर्वे या स्वीडन आ रहा होगा। तो ये तीनों ही देश फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में एक साथ एक ही स्थान पर हैं। इसके बाद देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक, ये दो हैं, एक हेनले पासपोर्ट सूचकांक है और एक हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q2 है। देखिए पासपोर्ट सूचकांक का मतलब ये है कि इस हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार कोई भी देश बिना वीजा के कितने देशों में उसका जो नागरिक है वो कितने देशों में मतलब यात्रा कर सकता है। तो जिसमें सबसे अच्छा देश के अगर शीर्ष स्थान पर जो देश है वो है जापान। जापान जो है वो अधिक से अधिक देशों में कह लीजिए भ्रमण कर सकता है, वहाँ का नागरिक बिना किसी वीजा के, उनका पासपोर्ट इतना सशक्त पासपोर्ट है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है उसमें जो भारत का स्थान है वो है 85 और जापान नंबर 1 स्थान पर है। और हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q2 में जो भारत का स्थान है वो 84 है। और देखो Q2 मतलब 2 का गुणा कर दो तो 4 का गुणा 2 में तो 8, तो 4 दूनी 8। और जो शीर्ष स्थान पर देश है वो कौन सा देश है, जापान देश है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में अगर मैं बात करूं एक और सूचकांक है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी संस्था जारी करती है इसलिए वो नहीं लिखे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 4। देखो फायर की पावर अर्थात आप कह सकते हो 2 की पावर 4 होती है, तो फायर पावर जो है उसमें सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 4था है। और जो 1st स्थान पर जो देश है वो है अमेरिका। और 2 और रह गए जिसमें एक है लास्ट में ये
चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स अर्थात सूचकांक में जो जारी करता संस्था है वो है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सिंगापुर, और जो कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो सिंगापुर में है। और इसमें भारत का स्थान कितना है? 49 भारत का स्थान है। और इसमें शीर्ष स्थान पर जो देश है वो है आपका कौन सा? फिनलैंड। ठीक। और अंत में लास्ट में आप जान रहे हो कि कोरोना बीमारी चली रही है, तो इस कोरोना में कोरोना प्रदर्शन मतलब कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में जो जारी करती संस्था है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया के, ये एक लोबी इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया का, उसने ये सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। और इस जारी प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 86 भारत का स्थान है। और इस प्रदर्शन सूचकांक में अर्थात कोरोना से निपटने के लिए जो देश है विश्व में जिसने सबसे अच्छे तरीके से कोरोना का डील किया है, वहाँ पर अपने नागरिकों को सुरक्षित बनाया है, तो इस महामारी में भी तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। तो ये इस सूचकांक में शीर्ष। चलिए कुछ ऐसे सूचकांकों के बारे में और जान लेते हैं जो 2020 के हैं और 2021 में जारी हुए हैं। तो सबसे पहला सूचकांक जो है वो है वैश्विक सैन्य व्यय सूचकांक, अर्थात सेना पर व्यय करने के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है और उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो वैश्विक सैन्य व्यय सूचकांक जो जारी करती है संस्था है उसका नाम है सिप्री, SIPRI, जिसकी फुल फॉर्म कह सकते हो एस से स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसमें भारत का स्थान जो है वो महत्वपूर्ण है। भारत का स्थान तीसरा है और जिसमें प्रथम स्थान पर आता है वैश्विक सैन्य व्यय सूचकांक में वो देश है अमेरिका देश। तो सबसे ज़्यादा सेना पर व्यय करने में जो देश है वो है अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत पहुंच चुका है। अगला देखिए लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लोकतंत्र सूचकांक को जो जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और इसमें जो भारत का स्थान है वो है 53। ठीक है, तो 53 मतलब 53वें स्थान पर भारत लोकतंत्र के मामले में है और जो प्रथम स्थान पर देश है उस देश का नाम है नॉर्वे। ठीक है, इसके बाद अगला जो सूचकांक है वो है भ्रष्टाचार सूचकांक 2020। तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 जो कि 2021 में जारी हुआ है, इस 2020 सूचकांक में इसका जो जारी करती संस्था है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इसमें जो भारत का स्थान है भ्रष्टाचार के मामले में वो 86 है। देखो 8 अगर कोई रुपए हैं तो वो 6 रुपए के रूप में ही पहुंचते हैं। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो 8 के 8 पहुंचते। ठीक है, तो याद कर सकते हो आप कि 86 भारत का भ्रष्टाचार सूचकांक है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सबसे प्रथम स्थान है डेनमार्क का, यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ठीक, अगला देखिए बात करें ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्पीड इंटरनेट की कहां पर है, तो उसको जारी करने वाली संस्था ऊकला है और भारत का इंटरनेट के मामले में स्थान जो है वो 129 है और कतर जो है जहां पर सबसे ज्यादा ग्लोबल इंटरनेट स्पीड के मामले में प्रथम स्थान शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको जारी करने वाली जो संस्था है बौद्धिक संपदा सूचकांक को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर और इसमें जो भारत का स्थान है बौद्धिक संपदा में वो है 40 और शीर्ष स्थान पर जो देश है वो है अमेरिका। ठीक है, आप पूरे में जो सूचकांक है उनमें भारत का स्थान तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है कि भारत का स्थान कितना है। ठीक है, इसके बाद देखिए वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में को जारी करने वाली संस्था उसका नाम है नाइट फ्रैंक और इसमें भारत का स्थान कितना है 56 अर्थात 56वां स्थान है भारत का किसमें वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में और जो तुर्की देश है वो शीर्ष स्थान पर है। देखिए अगला और इंपॉर्टेंट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है US में 2 संस्थाएं हैं, एक तो US में एक कैटो इंस्टीट्यूट और एक कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिलकर मानव स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करते हैं और जिसमें भारत का स्थान कितना है 111 और जो प्रथम स्थान पर जो देश है वो न्यूजीलैंड देश है। ठीक है, और अंत में लास्ट दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में जो देश है शीर्ष स्थान पर देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। भारत का स्थान है 4th और इसको जारी करने वाली जो संस्था है एक इंटरनेशनल ड्राइविंग एजुकेशनल देने वाली एक संस्था है जिसका नाम है जोटोबी। ये जोटोबी जो है वो संस्था ने दुनिया में सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में जो भारत की स्थिति बताई है वो 4था स्थान बताया है और दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा खतरनाक सड़कों के मामले में बताया। तो इस तरीके से इस वीडियो से मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में बताया है। मेरी उम्मीद ये है कि आप लोगों को आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए और सूचकांक आप लिख भी लीजिए और पूरी वीडियो 1 से 2 बार देखते रहिए ताकि ये आपको सूचकांक पूरे याद हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए
और अपना प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।